नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरर लेसन यूट्यूब चैनल की एक और नई डरावनी कहानी में। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी 2011 की दार्जिलिंग का एक बॉयज बोर्डिंग स्कूल की है। विनोद और उनका एक दोस्त गोपाल 1 साल से इसी बॉयज बोर्डिंग स्कूल का हॉस्टल में रह रहे थे। हॉस्टल के उस कमरे में विनोद और उसका दोस्त गोपाल सिर्फ दोनों ही रहता था। उन दोनों दोस्तों का घर पुरुलिया जिला में था। वह दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। एक दिन अचानक विनोद के घर से विनोद की मां ने स्कूल प्रिंसिपल के पास फोन किया और कहा कि उसका दादाजी बहुत ही बीमार है, इसलिए उसका पापा कल स्कूल में जाकर विनोद को 1 हफ्ते के लिए लेकर आएगा। विनोद की मां की बात सुनकर प्रिंसिपल ने विनोद की 1 हफ्ते की छुट्टी मंजूर कर दिया और अगले दिन ही विनोद का पापा आकर विनोद को अपने साथ घर लेकर चला गया। उस कमरे में सिर्फ गोपाल ही अकेला था। गोपाल कभी भी अकेला उस कमरे में रहा नहीं था, हमेशा विनोद के साथ ही रहता था। लेकिन विनोद के घर जाने की वजह से गोपाल को उस रात अकेला ही उस कमरे में सोना पड़ा। रात को जब 1 बज रहा था तब गोपाल के कमरे का दरवाजा किसी ने ठकठकाने लगा और कहने लगा, गोपाल दरवाजा खोल। लेकिन गोपाल गहरा नींद में था, इसलिए वह आवाज ठीक से सुन नहीं पाया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने दरवाजा ठकठकाने लगा। तब गोपाल नींद से जग उठा और सोचने लगा कि इतना रात हुए कौन हो सकता है। ये सोचते ही सोचते फिर से दरवाजा ठकठकाते हुए कहने लगा, गोपाल मैं विनोद हूं, जल्दी से दरवाजा खोल, मैं बाहर अकेला खड़ा हूं। गोपाल को इस बार वो आवाज साफ साफ सुनाई दिया कि ये तो विनोद का आवाज है। गोपाल हैरान हो गया क्योंकि विनोद तो उसके पापा के साथ आज ही हॉस्टल से अपने घर गया है। तो विनोद इतनी रात को यहां कैसे आ सकता है? और तभी फिर से विनोद ने दरवाजा ठकठकाते हुए आवाज दिया, जल्दी दरवाजा खोलना, गोपाल मैं बहुत देर से बाहर खड़ा हूं। लेकिन इस बार गोपाल बिना कुछ सोचे कहा, रुक मैं अभी दरवाजा खोलता हूं। और गोपाल जब दरवाजा खोला तब देखा कि सच में ही दरवाजे पे विनोद ही खड़ा था। गोपाल ने सोचा कि विनोद का घर तो यहां से बहुत दूर है, कम से कम 10 घंटे का रास्ता है, फिर वह कैसे वापस आया? और वैसे तो यह 1 हफ्ते की छुट्टी लिया था। यही सब सोचकर गोपाल विनोद से पूछा, क्या हुआ, घर गया नहीं और पापा किधर है? विनोद ने कहा, पापा ने कहा अब घर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी अब बिल्कुल ठीक हैं, बाद में एक दिन मैं तुमको घर लेकर जाऊंगा। गोपाल ने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी अंदर आ जा, मुझे बहुत ही नींद आ रहा है, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है। ये कहकर दोनों अपने आपने बिस्तर पर सोने चला गया। गोपाल को सोते हुए कुछ ही समय हुआ था, तभी गोपाल को महसूस हुआ कि उसके सामने कोई खड़ा है। गोपाल ने झट से आंखें खोलकर देखा तो सामने विनोद खड़ा हुआ था। विनोद को वहां खड़ा होते हुए देखकर गोपाल को थोड़ा अजीब सा लगा। गोपाल ने विनोद से कहा, क्या हुआ, तुझे नींद नहीं आ रहा है क्या? विनोद ने कहा, पता नहीं गोपाल, उस बिस्तर पर मुझे नींद नहीं आ रहा है और थोड़ा डर भी लग रहा है, आज मैं तेरे साथ ही सोऊंगा। गोपाल को लगा इसने रास्ते में शायद कुछ देखा होगा, इसलिए विनोद को डर लग रहा होगा, इसलिए गोपाल ने विनोद को अपने साथ सोने दिया। गोपाल को नींद आने ही वाली थी, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका गले में हाथ डाल रहा है। गोपाल ने सोचा कि विनोद ने ही नींद में मेरा गले में हाथ डाल रहा है। गोपाल जब उसे माना करने के लिए पटल कर देखा तो गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए और गोपाल की दिल का धड़कन बहुत तेज होने लगा। गोपाल ने देखा कि विनोद की जगह पर एक बहुत ही भयानक और डरावनी आदमी सोया हुआ है और उसका पूरा चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। गोपाल ने यह देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। गोपाल की चिल्लाने की आवाज सुनते ही पूरा हॉस्टल की सारे लाइट जल गई और वह आदमी वहां से कहां गायब हो गया। गोपाल को बाहर से हॉस्टल की गार्ड ने बुलाया। तब गोपाल दरवाजा खोला और गार्ड ने कहा, क्या हुआ, इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? तब गोपाल ने उस गार्ड को अपने साथ हुई सारी बात बताया। तो गार्ड ने कहा,
शायद तुमने कोई सपना देखा होगा, इसलिए डर गए हो। कोई बात नहीं, अब सो जाओ, मैं तुम्हारी दरवाजे के पास ही रहूंगा। ये कहते हुए वह गार्ड भी गोपाल के कमरे से चला गया। लेकिन गोपाल को पूरा विश्वास था कि वह कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि उसके साथ सच में यह हादसा हुआ था। गोपाल ने गार्ड के जाने के बाद फिर से वह अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। लेकिन इतना सब कुछ गोपाल के साथ होने के बाद गोपाल को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वह वही सोच में डूबा हुआ था। तभी अचानक फिर से गोपाल के कमरे का दरवाजा से ठकठकाने की आवाज आई और विनोद की आवाज से कहा, दरवाजा खोल। गोपाल में विनोद हूं। फिर से यह आवाज सुनते ही गोपाल का पूरा शरीर थर थर से कांपने लगा और गोपाल को ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर में कोई बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े छोड़ दिया है। उसे लग रहा था कि वह सारे कीड़े मुझे काट रहा है। पूरी रात भर लगातार कोई विनोद की आवाज में गोपाल को बुला रहा था कि गोपाल दरवाजा खोल, मैं तेरा दोस्त विनोद हूं। उस रात को गोपाल सो नहीं पाया था और जब सुबह हुआ तब सब पहले जैसा शांत था। अगले दिन सुबह गोपाल अपने पापा को फोन करके पूरी बात बताई और शाम होने से पहले गोपाल के पापा स्कूल में आकर गोपाल को अपने साथ घर लेकर चला गया। तब से गोपाल दोबारा उस स्कूल में नहीं गया। गोपाल के पापा ने गोपाल को घर के पास में एक सरकारी स्कूल में भर्ती कर दिया। तब से मोहन वही सरकारी स्कूल में पढ़ने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।